और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 9.53% मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का सामने आया है, जहां 9.53% मतदान। हरियाणा की 90 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात है। ईवीएम में कैद होगी उम्मीदवारों की किस्मत। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट कास्ट किया जा रहा है। और ऐसे में आज 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत सामने आया है वो है 9.53%। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदाताओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज चेहरे पहुंचे हैं मतदान के लिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, मूलचंद शर्मा पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। परिवार के साथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। विनेश फोगाट कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जुलाना विधानसभा सीट से वो पहुंची हैं। मुझे इस बात का बहुत ही एक अच्छा अवसर मिला है कि मैं आज अपने बूथ नंबर 182 के ऊपर पहला वोट मैंने ठीक 7 बजे डाला है। भले मैं 3-4 मिनट पहले पहुंच गया था, लेकिन मुझे 3 मिनट इंतजार के बाद पहला वोट डालने का अवसर मिला है। एक साफ तौर पर संदेश भी जाता है कि लोग अपने घरों से जल्द से जल्द निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके, और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का, क्योंकि 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहां तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे, ऐसा मैं नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा, वो सीएम बने, और अब जगमोहन आनंद की बारी। बाकी चीजों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान कांग्रेस की आश्वस्ता का, कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। देखिए, पूरे हरियाणा वासियों की उम्मीदें हैं और कांग्रेस पार्टी से वो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि पूरा हरियाणा जो है वो आज मतदान करने के लिए, हर वोट कीमती है, हर वोट की एक ताकत है अपनी, और वो अपनी ताकत को आज यूज करने का दिन है। देखिए, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, और महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं के जो अधिकार हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और हर एक क्षेत्र में हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल हम उस पर काम करें। आज वो दिन है बदलाव का, आज दिन है एक नई उम्मीद को जगाने का। तो मैं पूरे हरियाणा वासियों से अनुरोध करती हूँ कि अपने घर से निकले और अपनी ताकत को पहचाने। चलिए अपडेट लेते हैं। हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ईशा, सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि विनेश फोगाट ने भी अपना वोट कास्ट किया है और लोगों से अपील की है कि घर से बाहर निकले, अपना वोट कास्ट करें। और क्योंकि जुलाना विधानसभा सीट से वो मैदान में है, ऐसे में कितना रोचक ही मुकाबला है, काफी ज्यादा हाईलाइट में रही, सुर्खियों में रही, और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी सियासत भी हुई है। देखिए, जुलाना सीट की अगर बात करें तो हॉट सीट वहां पर बनी हुई है और सबकी नजरें टिकी है विनेश फोगाट पर कि क्या वो अपनी सीट वहां से निकाल पाती है या नहीं। और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो खासतौर से वो चुनाव प्रचार भी करती नजर आई थी विनेश फोगाट के लिए। लेकिन ताजा हालात की अगर वोटिंग परसेंटेज की मैं अगर बात करना चाहूँ तो काफी कम है। इस वक्त 9.5% ही मतदान प्रतिशत इस वक्त पूरे हरियाणा का दर्ज किया गया है। और जहाँ मेरी मौजूदगी है पंचकुला में, पंचकुला की वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो 5% के करीब ही ये वोटिंग परसेंटेज रहा है, काफी कम है। लेकिन एक बार तस्वीर में दिखा देती हूँ मतदान केंद्र में किस तरीके से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कतार में जो मतदाता हैं वो अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और कुछ मतदाता अपने जो मतदान है उसका प्रयोग करके भी वापस लौट रहे हैं। और दूसरी तरफ की भी मैं तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं
भारी तादाद में जो मतदाता हैं फिलहाल घरों से बाहर नहीं निकले हैं, जहां मेरी मौजूदगी है। महज 5% ही मतदान यहां पर हुआ है। और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, जिस तरीके से मतदान प्रतिशत इस बार लोकसभा चुनाव में गिरा है, उसने चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी है। और अब देखना होगा 2019 में जो मतदान प्रतिशत 68% रहा है, क्या उससे ज़्यादा इजाफा इस बार के चुनाव में हो पाता है या नहीं। और देखिए, बुजुर्ग भारी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतदाता मेरे साथ हैं। किन मुद्दों पर आज आपने मत का प्रयोग किया है? फॉर डेवलपमेंट किया है। देयर इज नो पॉलिटिक्स, ओनली डेवलपमेंट फॉर ए गुड कैंडिडेट हु कैन डू डेवलपमेंट फॉर द पंचकूला एंड फॉर दैट पर्पज आई हैव वोटेड फॉर इट। तो 10 साल यहाँ पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है, लगता है विकास हुआ है? आई डोंट नो, वी आर न्यू टू दिस प्लेस, वी आर न्यू टू दिस प्लेस। बस आपने विकास को ध्यान पे रखा। यस सर आप बताएं, आपने वोट कास्ट कर दिया? विकास के लिए वहाँ वोट कास्ट कर दिया मैंने। क्या पूछना चाहती है आप? किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट दिया? यहाँ का तो मुद्दे सिर्फ विकास का मुद्दा ही है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने भी इनसे पूछा भी 10 साल में क्या किया, तो आप देख सकते हैं 10 साल में क्या हुआ है। तो उसी मुद्दे पे यहाँ पे आज वोट। मैं पूछना चाह रही हूँ सर कि 10 साल में विकास हुआ है या अगर हुआ होता तो मुझे लगता है हमें आने की जरूरत ना पड़ती। विकास नहीं हुआ है, उसी की बहुत कम हुआ है तो है, बहुत कम हुआ है। सिर्फ किताबों में हुआ है, पेपर्स में हुआ है। माता जी आप क्या कहना चाहती हैं? विकास पे ही दे रही हूँ, विकास पे दे रही देखिए, जो लोग हैं वो धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर आप बताएं किन मुद्दों को ध्यान पे रखें? जितने भी मुद्दे आप कह रहे हो, सभी इतने अच्छे काम पार्टी ने करे हैं, जो बड़े काम हैं, जो होने चाहिए थे। आम छोटे काम, जैसे किसी को सड़क दिखती है, किसी को थोड़ा नलका दिखता है, वही काम छोटे रह गए हैं। बाकी जितने बड़े काम, सड़कें बनानी, कॉलेज बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, पॉलिटेक्निक कॉलेज करना, ये सारे काम इतने करे हैं कि जो दिखते हैं। सिर्फ कुछ लोगों को ये है कि सड़क दिखती है, ये सड़क टूट गई है। इतने मुद्दे जो हैं वो छोटे रह गए, वो हमारी पार्षद के कारण रह गए, वो भी हम प्रूव करेंगे सारे। अच्छा, आपको लगता है विकास हुआ है? विकास 100% हुआ जी। एक के पास 4-4 गाड़ियां हैं। कोई अमीर हैं, सभी लोग गरीब कोई भी नहीं है। स्कूटर के बगैर तो कुछ चल नहीं रहा। इतनी गरीबी कोई नहीं है यहाँ जी। कांग्रेस कह रही है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। कोई बेरोजगार है ही नहीं जी। यहाँ बेरोजगार हों तो गाड़ियाँ कैसे आएंगी, कहाँ से कारें आएंगी, कहाँ से स्कूटर आएंगे? हर एक कोई स्कूटर पे घूम रहा है, हर एक कार पे घूम रहा है, 4-4 कारें लेके घूम रहे लोग। बेरोजगारी नहीं है जी यहाँ। आपको क्या लगता है? मैडम विकास बहुत हुआ है इन 10 सालों के अंदर। जो काम इस सरकार ने किया है वो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है। बहुत विकास किया है। लगता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है जी विकास। तो बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं मानते? नहीं, बेरोजगारी तो करने वाले के ऊपर डिपेंड है ना। जो काम करने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं है जी। काम करने वाले के लिए कोई काम की कमी नहीं है जी बिल्कुल। देखिए, मतदाता है वो अपने घरों से लगातार बाहर आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ ध्यान में रख के मत का प्रयोग किया आपने? इस पर राष्ट्र में देख के हमने उसको प्रयोग किया, मत का प्रयोग किया, जो हर इंसान को, हर मतदाता को करना चाहिए। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं मानते? बेरोजगारी को महंगाई नहीं, महंगाई हुई है उतनी इनकम बढ़ गई है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो यहाँ बड़ा अच्छा पंचकुला विकास है। ज्ञान जी बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। सरकार बीजेपी की आएगी। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देश का पैसा अडानी अंबानी को दिया है और उनके जेब को भरा है, और जो हरियाणा की जनता है वो खाली हो चुकी है। आपको लगता है अडानी अंबानी को दिया पैसा? कौन सी जनता कह दिया अडानी अंबानी को पैसा दिया? किसी को कुछ नहीं दिया। हर बंदा अपना कमा रहा, खा रहा है बढ़िया। किसी का बिजनेस कम है, किसी का ज़्यादा है। अगर अडानी अंबानी का कमाई कर रहा है तो सरकार भी उसके साथ चल रही है ना जी। अडानी वानी ने तो बिजनेस दे रखा लोगों को। सर आपको क्या लगता है? इधर आ जाइए जी। आपको क्या लगता है? क्या मानते हैं आप कि देश का विकास हुआ है, हरियाणा का विकास हुआ है? क्योंकि 2014 से भी हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। मोदी जी के कारण बहुत देश बहुत ही ऊपर चला गया है। इकोनॉमी में 5वें नंबर पे आ गया है देश, ठीक है, और 3रे नंबर पे आने वाला है। और उसी के साथ, देश के साथ और उसके साथ हरियाणा में विकास हुआ हरियाणा का। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बहुत काम करवाए हैं। कोई जाके देखे भी पता लगता है। ऐसे तो सारे कहते हैं ये टूटा ये फूटा। पर्सनल काम जिसके हैं वो पर्सनल काम उनका नहीं है, एमसी का काम है, वो एमसी करेगी। उनका काम जहाँ पे है, सारे पंचकुला ज़िले के अंदर वो काम करवा रहे हैं। पुल बने हैं, सब कुछ बने हैं, कॉलेज बने हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। राहुल गांधी के बयान से आप सहमत नहीं है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है देश में?
मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। वो ओपोजिशन वाले हैं, उन्होंने ओपोजिशन के खिलाफ बात करनी, पक्ष के खिलाफ बोलेंगे, उनका काम ही बोलना है, मुद्दा यही है उनके पास, और वो मुद्दा ही नहीं है। सर आप आइए, आप भी बताएं कि क्या उम्र है आपकी और अपने मत। मेरी उम्र 80 ईयर है। मनमोहनानंद, हाउस नंबर 126 सेक्टर 17 पंचकूला। मुझे यहाँ रहते हुए 40 साल हो गए हैं। तो विकास हमने अब देखा है, इससे पहले हमने नहीं देखा। जब कालका कंस्टिट्यूंसी अकेली होती थी तब भी कोई काम नहीं हुआ जितना कि विकास अब हुआ है। विकास बताना चाहेंगे, क्या विकास किया है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ बहुत कुछ किया। सारे ये देख लो, जितने भी गांव में इतने सारे इन्होंने कराए हैं, ज्ञान जी ने पंचकूला भी करवाए हैं। बाकी जो लोकल जो काम है वो एमसी का होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वहां पर जो पर आरोप बुजुर्ग मतदाता है वो भी जागरूक नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने पंचकुला का विकास होते हुए देखा है। सरकारें आई हैं, गई हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो उस हिसाब से वो वोट कास्ट करने पहुंचे। हमारे साथ हमारी संवाददाता भारती दुबे जुड़ गई हैं फरीदाबाद से। भारती, आपके पास आती हूँ, कौन से बूथ संख्या पर आप मौजूद हैं? क्या तस्वीरें वहां देख रही हैं? मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है कि नहीं वहां पर? स्कूल में हम लोग मौजूद हैं और भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर जो है मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो है फरीदाबाद की बात की जाए तो 1650 टोटल बूथ बनाए गए हैं, जिसमें जो 57 बूथ हैं वो हाई राइज सोसाइटी और ग्रुप हाउसिंग के हैं, जिससे जो है मतदान की जो प्रतिशत है वो बढ़ाई जा सके। क्योंकि अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2019 की जो बात की जाए वो 60% तक रहा है, लेकिन अब जो है संख्या बढ़ाने के लिए कुछ सोसाइटीज में भी बनाए गए हैं। साथ ही महिलाओं की सुविधा के लिए कुछ पिंक बूथ भी बनाए गए हैं यहाँ पर। वहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन की और क्या क्या तैयारियां हैं, तो पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो तैनात है, मुस्तैद है। साथ ही कई जगह पर जो है अच्छे से तैयारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी विक्रम सिंह जो है लगातार जो है हर बूथ पर जाकर जायजा ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। हर चीज जो है अच्छे तरीके से की जा रही है। साथ ही जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो युवा हैं वो थोड़ा सा मतदानों की ओर नहीं है, क्योंकि वो अपना मत का प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए आप वहां मतदाताओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए भारती। क्या किन मुद्दों के साथ वहां पर मतदाता पहुंचे हुए हैं, कैसा मुकाबला है, और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या मुद्दे गूंजते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं? देखिए, मुद्दों की बात की जाए 1986 में तो सड़क की ज्यादा समस्याएं हैं, सीवर की समस्या है, साथ ही पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। लोग जो हैं परेशान हैं, और जो 10 साल अभी बीते हैं उनमें जो विकास तो हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग थोड़े से रुष्ट नजर आ रहे हैं। सरकार से एक बार लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे जो इधर आएंगे। बाकी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मूलभूत सुविधाएं, जिन चीजों के लिए जनता अपनी सरकार चुनती है, कहीं ना कहीं जनता उन चीजों से वंचित रही है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं वो नाराज हैं, रुष्ट हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है वोटिंग का जो सिलसिला है लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। एक बार लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो है आप देखेंगे कि सुबह से ही कतारें लगी है और 6 बजे तक जो है वोटिंग होनी है। बिल्कुल, देखिए सुबह के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज हालांकि कम नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है ये संख्या बढ़ती है कि नहीं ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ईशा, वापस लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि लगातार हम लोग देखिए जिक्र कर रहे थे जुलाना सीट की, और आपने वहां पर बताया क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। किसानों का भी मुद्दा वहां पर बहुत ज्यादा अहम है इस बार हरियाणा में। ऐसे में उससे रिलेटेड भी प्रश्न कीजिए जरा, क्या मतदाताओं पर प्रभाव पड़ रहा है उसका कि नहीं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो कांग्रेस ने बड़ी बखूबी से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। और यहाँ से पिछले कल की अगर बात करें, किसान पंचायत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे भी थे, और उनका ये भी कहना था कि किसानों से उन्होंने अपील की कि कांग्रेस को वोट दीजिए। और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने की हैं। MSP को कानून दर्जा देने की जो मांग थी किसानों की, मैनिफेस्टो में लेकर आई है कांग्रेस। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनका कहना है कि 24 फसलें MSP में खरीदी जाएगी। जो आपका सवाल है पूछने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, आप नीचे आ जाइए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से किसान, अगर बात करें हरियाणा भी किसानी प्रदेश है, 70% किसान यहाँ पर रहते हैं, तो कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव पर?
मैडम बात ये, अब हमारे इलाके में तो अब किसान कम है, अब दूसरे एरिया गांव में जाके उधर किसान ज़्यादा है। अब किसानों को मोदी साहब दे ही रहे हैं, हर साल उनको पैसे मिलते भी हैं। उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, 6,000 रुपये हर बार जा रहे हैं। क्या कांग्रेस उस समय देती थी अपने राज में? अब अपना बीजेपी वाले मोदी साहब हर साल 6,000 उनको बीज के लिए दे रहे हैं, और सब्सिडी भी मिल रही है उनको। कोई और नुकसान होता है, फसल बीमा इन लोगों ने ही, बीजेपी वालों ने ही इशू किया, ना कि पहले कांग्रेस ने किया था। तो अब कमी तो कोई है नहीं। ये तो ओपोजिशन वाले ये किसानों को भी उंगली देते हैं, उठाते हैं, उनको भड़काते हैं, और कोई काम नहीं उनका, सिर्फ भड़काने का काम है। तो यही हम तो कहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए किसानी भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम यूथ की बात करें, यूथ भी एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन ये देखना होगा, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, आखिरकार कौन सी पार्टी सत्ता में काबिज होती है। 90 विधानसभा सीटें हैं, 40 बहुमत का आंकड़ा है। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, और ऐसे में इस मिले जुले असर की वजह से मतदाता जो है किसकी सरकार चुनते हैं, ये 8 को पता लग जाएगा। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। हमारे साथ हमारे दोनों ही संवाददाता बनी हुई हैं। ईशा ठाकुर पंचकुला से बनी हुई हैं, भारती हमारी संवाददाता फरीदाबाद से बनी हुई। सीधा भारती का रुख करते हैं। सबसे पहले भारती, क्या तस्वीरें आप देख रही हैं, क्योंकि आप वहां पर जिस बूथ संख्या पर मौजूद है, आप देख रही हैं कि कतार लगी हुई है, वहां पर मतदाताओं की संख्या में क्या इजाफा हो रहा है? देखिए, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, लगातार लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो देखा जा रहा है, युवा पीढ़ी कम दिखाई दे रही है। महिलाएं और जो बुजुर्ग गण हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सुबह 7 बजे से ही कतारें लगी हुई हैं, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जो 80 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है यहाँ पर। साथ ही जो घर से नहीं निकल सकते हैं, वहां चुनाव आयोग की टीम जाकर ऑनलाइन जो है वोटिंग उनकी ली है। बिल्कुल, अभी देखिए फरीदाबाद का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है 9 बजे तक, वो 8.82% है। ऐसे में संभावना है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे। ईशा, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए कई गंभीर मुद्दे इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में गूंजते हुए नजर आए, चाहे फिर वो पहलवानों का मुद्दा हो, और अग्निवीर भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर काफी ज्यादा हाइप दिया गया। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी इसमें रहा है और जमकर बयानबाजियां भी की गई हैं। इस संबंध में क्या युवा पहुंच रहे हैं? क्या उनके मन में ये अग्निवीर योजना का जिक्र है? देखिए, अगर हम बात करें अग्निवीर योजना की, जिसमें जिस तरीके से तब्दीली बीजेपी की तरफ से की गई है, और अग्निवीर योजना को लेकर भी अपने चुनावी जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, उसमें उन्होंने बताया है कि अग्निवीर को भी सरकारी जो नौकरी है वो दी जाएगी। इसके अलावा अगर वो उद्योग भी स्थापित करना चाहते हैं तो उसको लेकर लोन दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको वोटिंग परसेंटेज दिखाना चाहूँगी, जो फिलहाल ये साझा चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। 13% फिलहाल हरियाणा में 10 बजे तक जो वोटिंग प्रक्रिया है वो रही है, जो काफ़ी ही धीमी कह सकते हैं उन्नति। जिस तरीके से आज लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन 13% ही 10 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। आज का दिन मतदाता का है। कोशिश इनसे ही कर लेते हैं कि अग्निवीर मुद्दा मानते हैं या नहीं। सर, अगर हरियाणा की बात करें तो अग्निवीर को लेकर भी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर थी, और जेजेपी भी, साथ ही साथ इनेलो भी। आपको लगता है कि ये मुद्दा है? ये मुद्दा है, क्योंकि जो ये कहते हैं हम उनको जॉब देंगे, रिजर्वेशन देंगे, किस कैटेगरी में देंगे? 50% से ऊपर तो दे नहीं सकते भारत संविधान के मुताबिक। तो ये इसको कैटेगराइज नहीं किया ना, भी कहाँ से देंगे, कौन सी रिजर्वेशन किसकी काटेंगे और किसको देंगे, तो ये तो डाउट है अभी भी। जो तब्दीली की गई है कि उन्हें लाइसेंस भी दिया जाएगा, उद्योग अगर स्थापित करना चाहते हैं तो बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा, इससे कोई राहत मिलेगी लगता है? देखो, ऐसा है कि स्टार्टअप जो है वो तो गवर्नमेंट की पहले स्कीम चल रही है। अभी कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो उसको देते हैं लोन, वो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट जॉब देने की, वो संभव नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर आपने आज मत का प्रयोग किया है? कौन कौन से मुद्दे
बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम, कितने के बता दें। जो साफ़ सफाई का है, बेरोज़गारी का है, नौकरी का है, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने लग गए। गवर्नमेंट जॉब नहीं है बच्चों के लिए, सारे बाहर को भाग रहे हैं। तो ये सारा कुछ सरकार को सोचना चाहिए। इलेक्शन के दौरान सब स्टंट बना देते हैं, लेकिन पहले होना चाहिए बातें। तो आपको लगता है रोजगार की कमी है? बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी तो बहुत बढ़ती जा रही है। और बच्चे छोड़ के पढ़े लिखे बच्चे, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत छोटी छोटी नौकरियों पे करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी आप बताएं, आप कुछ कहना? तो जिस तरीके से देखिए यहाँ पर और भी है सर, कुछ कहना? तो देखिए एक बार उन्नति तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से भारी तादाद में जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किन मुद्दों को ध्यान पे रखकर वोट दिया है आज? हाँ जी, ठीक है, मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया है आज? आपने सेक्टर की दुर्दशा को देखकर वोट किया है। जी जी उन्नति, बिल्कुल ठीक है। ईशा, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच सुनवाते हैं कि बीजेपी नेता अनिल विज का क्या कुछ कहना है और बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद जी ने क्या कुछ कहा है। सुनिए जरा। 7 होने वाला और भाजपा जो हो चुका है, होने वाला क्या, रिजल्ट तो निकल चुका है। जनता तो नाच रही है, जाके देखो बूथों के ऊपर। क्या आप मुख्यमंत्री आपने दावा किया है क्या इसके बाद? नहीं, मैंने दावा देखो कभी नहीं किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर पोस्ट था। और उससे 5 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी, मैं विधायक दल का नेता था और मैंने 5 साल कांग्रेस के नाक में दम करके रखा। मैं ही लड़ा, लड़ाई सारी आपने देखी है, आप विधानसभा कवर करते हो। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब मुख्यमंत्री बदला, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन सारे हरियाणा में एक बात चली कि जब मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सैनिक को बनाया गया, तो लोगों ने कहा भाई अनिल विज क्यों नहीं, अनिल विज क्यों नहीं। मुझे बहुत लोग मिले, मेरे हल्के के भी, प्रदेश के भी। विजय पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 में मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी और हैट्रिक लगाने का मौका देगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नहीं, देखिए, कुछ सीटों के ऊपर मल्टी कॉर्नर भी है, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं, लेकिन इसका निश्चित तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जिस प्रकार से केवल अदर पार्टीज नहीं, कांग्रेस पार्टी के भी 3 कैंडिडेट खड़े हैं। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कैंडिडेट है, एक कुमारी शैलजा जी के कैंडिडेट हैं, एक रणदीप सुरजेवाला जी के कैंडिडेट हैं। तो कांग्रेस के ही 3 कैंडिडेट हैं, बाकी तो अदर पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से मिलेगी। यार ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।